सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अअलमु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन रब्बी आख़िज़ुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अ व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई एम रियली सॉरी कि बहुत टाइम तक जो है वो कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। सो द ट्रूथ इज़ के व्लॉग्स तो बनाए लेकिन अपलोड करने का और एडिट करने का टाइम नहीं मिला। होपफुली आई विल ट्राई कि अब थोड़ा सा रेगुलरली इस चीज़ को लेके चलूँ। तो मेरे पास काफ़ी GR150 वालों के रिव्यूज़ आया करते थे और जो नहीं भी GR150 वाले हैं उनके भी क्वेश्चन आते थे कि वो इसका रिव्यू मांगते थे, इसके अपडेट्स पूछते थे। आज का व्लॉग जो है वो इस पर्पज़ से बनाया है कि मैं कल इसके स्प्रॉकेट का जो सेट है पूरा वो चेंज करवा के आया हूँ। सो जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर का फील, क्योंकि आई हैव बीन राइडिंग दिस बाइक फॉर अराउंड 5 months नाउ, 5 to 6 months और maybe 4 months, 6 months अप्रॉक्स। तो द थिंग इज़ मैंने इस बाइक का, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने कहा था कि इस बाइक के अंदर ठीक ठाक 40-50 के बाद या इवन 60 तक पहुंच जाते ना तो उसमें काफ़ी वाइब्रेशन शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो और साथ में ये भी कहा था कि दिस माइट बी ओनली दिस बाइक, सही है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने यूज्ड में ली है और पिछले ओनर ने इसको कितना चलाया कितना नहीं चलाया, कहने को मीटर पे 6000 था बट वी नेवर नो कि वो एक्चुअल कितना चला था, क्योंकि 6000 तो चली हुई नहीं थी ये तो मुझे भी पता है, मीटर इसका रिवर्स किया हुआ है, बट इंजन वाइज बॉडी वाइज सब तरीके से बाइक बिल्कुल ओके थी। बट द डे आई बॉट द बाइक आई गॉट टू नो कि यार इसके अंदर ब्रेक पैड्स अगले ख़त्म हैं और इसका एयर फिल्टर चोक है। चोक एज इन मतलब काफ़ी गंदा और टेढ़ा मेढ़ा इन सब ना। तो जाके मैंने इसकी ट्यूनिंग करवाई, ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर खोला तो पता चला वाकई चेंज करने लायक था, चेंज किया। ब्रेक पैड चेक किए फ्रंट तो वो भी चेंज करने के थे। अब इस बाइक का एक प्रॉब्लम है जो आप किसी भी GR150 के ओनर से पूछेंगे, अगर तो वो आपको सही गाइड करेगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो चेन है ना वो हर थोड़े टाइम में, थोड़े दिनों में, नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द इंटरवल ये कितने टाइम में होती है, बट वो इसकी चेन लूज़ हो जाती है, फिर इसको टाइट करवाओ फिर लूज़ हो जाती है। प्लस इसके स्प्रॉकेट बहुत जल्दी वेयर ऑफ होते हैं, बहुत जल्दी से। आई डोंट मीन 2000, 4000, 5000 या 8000 किलोमीटर्स, बट अप्रॉक्सीमेटली 15, 18000, 20000 मे बी अ लिटिल मोर, जो कि इतना कॉमनली दूसरी बाइक्स में इतना जल्दी वेयर ऑफ नहीं होता। तो बहरहाल इसके स्प्रॉकेट में मुझे फ़ील हो रहा था कि इसका स्प्रॉकेट जो है ना वो अब नहीं सही बचा। स्प्रॉकेट की पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें ये नोट करें सिर्फ आपके इसके कुछ दांत जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ कर्व हुए हुए हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से कर्व हुए हैं, कुछ स्ट्रेट बिल्कुल हैं। तो ये निशानी होती है कि भाई आपका स्प्रॉकेट ख़त्म हो गया। आपका स्प्रॉकेट होना चाहिए इवन, कि इस तरीके से जो एंगल ये बन रहा है ना वही एंगल इस साइड का भी बनना चाहिए आपका। और नए स्प्रॉकेट की पिक्चर भी देखें आप, ये टायर में फिट करने के बाद है, लगाने से पहले कितना इवन हर चीज़ है। तो मुझे कैसे पता चला कि मेरा स्प्रॉकेट वेयर ऑफ हुआ है? वो ऐसे पता चला कि चेन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती थी, गेयर्स चेंज में झटके लगते थे और चेन बहुत जल्दी मतलब लूज़ होती थी और बहुत शोर शराबा भी मचा रही थी। उसके अलावा आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो रहा है, लेकिन एक वीडियो ये जो देख रहे हैं हम, इसमें चेन अगर लूज़ या टाइट होती है ना तो हल्की हल्की ऊपर नीचे तो चलो उसकी मूवमेंट होती है और वो ज़रूरी भी है कि जब हल्का सा झटका है या पिकअप ले तो हल्की सी उसके अंदर जो है ना वो प्ले हो, जो हम 1 इंच का प्ले रखते हैं यूजुअली। लेकिन इसके अंदर जो है ना लेफ़्ट और राइट भी मूवमेंट शुरू हो गई थी। और सिमिलरली अगला स्प्रॉकेट भी आप देखें, ये भी बिल्कुल जो है ना वो
वेयर ऑफ हो चुका है। तो फिर प्रेफरेबल ये होता है कि इसके अंदर पूरा स्प्रॉकेट का आप सेट डालें, बड़ा गियर, बड़ा स्प्रॉकेट, छोटा स्प्रॉकेट जो कि आगे लगता है, और चेन। सो दैट्स व्हाट आई डिड। फिर सेकेंडली इसकी ड्रम की रबड़ें जो होती हैं वो भी फारिग हो चुकी थी। वो तो मतलब एक बहुत ही कॉमन इशू है ना, ज़रा सी कोई छोटी बड़ी गलती होती है आपका ड्रम की रबड़ तो फारिग हो जाती है। और वो ऐसे पता चलता है कि आप जब अपनी बाइक को आइडल में खड़ा करेंगे, सही है, 0 पे खड़ी हुई है, न्यूट्रल पे, आपने क्लच पकड़ा, आपने गियर मारा, आपको झटका फील होगा और एक आवाज़ भी प्रॉब्ली आएगी बाइक में से पक करके। सो दैट शोज़ कि आपका जो ड्रम की रबड़ें हैं दे आर लूज़। वो लूज़ होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो स्प्रॉकेट जो हब होता है जो बेसिकली उसको ड्रम रबड़ से कनेक्ट करता है, वो उसके अंदर प्ले होती है, तो वो हल्का सा ऐसे मूवमेंट भी कर रहा होता है बैक एंड फोर्थ। तो बहरहाल मैंने वो चेंज किया। फिर मेरे ब्रेक शूज़ पिछले वाले वो भी ख़त्म थे, तो वो भी चेंज किए। अब मैं बाइक खड़े खड़े अगर पहले गियर लगाता था तो खड़ा करके ज़ोर की आवाज़ थी तो झटका लगता था। अब कोई झटका नहीं लगता, कोई आवाज़ नहीं आती, प्लस सुने गियर चेंज करते हुए झटका भी नहीं लगा और आवाज़ भी नहीं आई। पहले जब मैं ज़रा सा भी हाई आरपीएम पे ले जाके या ज़रा सा कोई गियर शिफ्टिंग करने की कोशिश करता था तो बहुत ज़ोरदार किस्म की खड़ करके आवाज़ आती थी। सो दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्प्रॉकेट। अब उसके बाद जो मेरे पास परफॉर्मेंस आ रही है दैट इज़ वे बियॉन्ड इमेजिनेबल। मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इतना बड़ा डिफरेंस। वाइब्रेशन ख़त्म इस वक्त मुझे फील हो रहा था, मैंने अभी मीटर में देखा, मुझे फील हो रहा था कि आई एम गोइंग समवेयर बिटवीन 35 से 40। हो सकता है इसका मीटर इनएक्यूरेट हो, डेफिनेटली तकरीबन सब बाइक्स के होते हैं 5-10 किलोमीटर्स की डिफरेंस होता है, ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो ऊपर नीचे और भी आता है। बट इस पॉइंट के ऊपर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाया करती थी बाइक के ऊपर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और अभी बाइक चल रहा है एकदम सुन मज़े से। मतलब जो मुझे GR150 से शिकायतें थी ना, सही है, आई न्यू कि लोग जितनी तारीफ़ करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बुराइयाँ इसके अंदर हों और लोग इतनी तारीफ़ करते हों। तो ये बाइक बहुत 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 अब मज़ा करा रही है। ब्रेक्स भी इसके पिछले बेहतर हो गए, अगले ब्रेक से मुझे अभी भी बहुत शिकायत है। मतलब आप ये देखें फुल जोर का प्रेस किया हुआ है लेकिन उसके बाद भी जो है ना वो सही ब्रेक नहीं हुआ। अब मैं इसको अगर छोड़ के वापस दूसरी बार पंप करता ना तो अच्छा ब्रेक लगना शुरू हो जाता। हो सकता है सेकंड में नहीं लगता, थर्ड में लग जाता। रियली नॉट श्योर व्हाट दैट इज़। किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि यार व्हाई इज़ दिस हैपनिंग और इसको अगर इम्प्रूव करना हो तो कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो कल मैंने बेसिकली जो है वो उसका स्प्रॉकेट का सेट चेंज करवाया, ब्रेक शूज़ चेंज करवाए और ड्रम की रबर चेंज करवाई। अभी मुझे इसकी लाइट के ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि इसकी लाइट जो मुझे पिछले ओनर से लगी हुई मिली हैं वो LEDs हैं और 3 पॉइंट्स वाली, एंड दैट इज़ वे बियॉन्ड पैथेटिक। बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, बिल्कुल भी लाइट आती है आगे। सो आई रियली नीड टू चेंज दैम। देखते हैं हम कब मौका मिलता है और कब कराते हैं। सो ये था भाइयों GR150 का रिव्यू आफ्टर चेंज ऑफ स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट सेट का क्वेश्चन अगर करें तो करंटली उसके मुझे तकरीबन हर जगह 7600, 7700, 7800 प्राइसेस मिल रहे थे। बट आई वेंट टू सुजुकी ER मोटर्स और वहाँ पे उन्होंने मुझे जो उनके जिस रेट पे परचेस की हुई चीज़ थी आई थिंक उन्होंने मुझे उस रेट पे दी। सो इट कॉस्टेड मी अराउंड 5800 और 5700 समथिंग। आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल बट यू कैन सी द बिल नाउ। ठीक है, एडिट करते वक्त मैंने बिल लगा दिया। सो इट कॉस्टेड मी दिस मच प्राइस वट एवर इट इज़। So if you want you can call them or visit them and get the updated price. I really hope आपको भी इस प्राइस में मिल जाए। और उसके बाद फिर इसका प्लग तो मैंने इसमें CR8 डाला हुआ है। I might change but I don't think that is needed. So boys ये था मेरा रिव्यू। So अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। Let's finally start working on the YouTube channel और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं किसी को रिकमेंड करना तो प्लीज़ रिकमेंड भी करें। दिस वे वी आर गोइंग टू गेट मोर एंड ऑर्गेनिक रीच। इसी के बाद मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।